नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत में मौजूदा 1893 पार्क्स के अलावा 1799 अर्बन पार्क्स बनाए गए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बड़े पैमाने पर अर्बन पार्क्स बनाने के सिलसिले में काम कर रही। उन्होंने रियासती असेंबली में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि नए 1799 अर्बन पार्क्स के में जुमला 587 पार्क्स JHMC के इलाके में बनाए जा रहे और 1109 पार्क्स बल्दियात और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हुदूद में बनाए जा रहे। ఒక కల్చర్ గా మారింది అధ్యక్ష। హరితహారం అనే కాన్సెప్ట్ ఈరోజు నరనరాన ప్రతి పౌరుడికి, అది పల్లెలో ఉండే పౌరులు కావచ్చు, పట్టణంలో ఉండే పౌరుడు కావచ్చు, వారు ధనిక లేదా బీద అనే తారతమ్యం లేకుండా, చదువుకున్నవారు చదువుకోని వారు అనే తారతమ్యం లేకుండా మనం వర్షాకాలం వచ్చిందంటే హరితహారం కార్యక్రమం ఉంటుంది, తప్పకుండా కోట్ల మొక్కలు మరి పెట్టాలి అనే ఒక కల్చర్ ఈరోజు తెలంగాణలో డెవలప్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా దానికి ఆద్యులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష। కేవలం డబ్బులు పెట్టడమే కాదు అధ్యక్ష, కేవలం ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడమే కాదు, దానికి సంబంధించిన చట్టం తీసుకొని రావడం, ఆ చట్టంలో స్పష్టంగా 10% పెట్టాలని చెప్పడం, బడ్జెట్ గ్రీన్ యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టాలని చెప్పడం, 85% మొక్కలు బతకాలి, బతకపోతే కౌన్సిల్ ఉద్యోగం ఊడిపోతుందని చెప్పడం, ఇది నిజంగా కూడా ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత లోతుగా, ఇంత సునిశ్చితంగా, ఇంత సూక్ష్మంగా ఈ సబ్జెక్ట్ను అర్థం तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रुकन तेलंगाना स्टेट बोर्ड मोहम्मद वहीद अहमद, एडवोकेट सैयद अकबर हुसैन, साबिक चेयरमैन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन तेलंगाना वफ्द के हमरा पहुंचते हुए तहनीती तकरीब शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। जरूरतमंदाना और तारीखी काम अंजाम दिया, उसकी पूरे तेलंगाना में, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क के साथ साथ बैरूनी मुल्क से भी इस बात को सराहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम हुआ। ये काम हमारी रियासत के वजीर दाखिला आली जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब की खुसूसी जुस्तजू की वजह से, ये KCR साहब का ये कारनामा बहुत ही शानदार रहा, जिसकी वजह से हम खुशी के आलम में आज हमारी रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब का नाकर KCR साहब का और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का रुकन होने के नाते मुझे इस बात की बेहद खुशी महसूस हुई और इसका आपकी पूरी कैबिनेट का और रियासत के वजीर आला का और KTR साहब का भी हम बेहद ममनून मशकूर हैं और जिन लोगों ने भी इसकी सपोर्ट की उनका हम बेहद मशकूर है। KCR साहब की तरह शायद हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं, हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म की कोई मिसाल ले सकते हैं तो KCR साहब से ले सकते हैं, और मुस्लिम दोस्ती की कोई मिसाल ले सकते हैं तो KCR साहब। KCR साहब को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। KCR एक महान लीडर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के हालात। KCR साहब ने असेंबली में जिस तरह वक्फ बोर्ड के बारे में कहा है, मैं समझता हूँ कोई दूसरा आदमी, खुद मुसलमान भी नहीं बोल सकता। मन चाहे वक्फ के बारे में, वक्फ के ज्यादा ने क्यों लोग अपने बच्चों को छोड़कर वक्फ करते थे, ताकि दूसरों की भलाई के लिए। CM साहब का जो इक़दाम है, जो खासतौर से रेवेन्यू बिल लाया गया है, वो बहुत बड़ा बिल था। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में इतना डेयर लीडर नहीं है जो हालात को बदलते हुए हालात को सुधारना चाहते हैं। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान पर एसिड फेंकने का वाकया पेश आया, जिसमें नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इब्तदाई मौसूलात तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स 30 साला अमजद पर इर्राकुंटा में होटल के करीब यह वारदात पेश आई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मुतासरा शख्स को फौरी दवाखाने मुंतकिल कर दिया और मजीद तहकीकात जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने तेलंगाना असम्बली में अपने खिताब के दौरान शहर हैदराबाद की सफेद राशन कार्ड होल्डर्स के मसले को उठाया और गुज़िश्ता महीनों कैंसिल किए गए राशन कार्ड्स को बहाल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। देखिए इस ज़िमन में कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन का क्या कहना है। कैंसिल किया गया, जिस वक्त लॉकडाउन हुआ तो अपने कार्ड लेकर शॉप्स को जाने के बाद वहां पर जैसा कि शॉप के ओनर्स ने बताया कि आपका राशन कार्ड को कैंसिल किया गया, और सबसे पहली बात जितने भी वाइट राशन कार्ड को कैंसिल किया गया उन तमाम कार्डों को बहाल करने की जरूरत है, क्योंकि गरीब आवाम वाइट राशन के कार्ड के जरिए आरोग्यश्री का जो स्कीम है उससे आवाम को महरूम होना पड़ रहा है। और
पिछले 3-4 साल पहले वाइट राशन कार्ड्स के नए इंक्वायरी होने के बाद भी आज वो कार्ड्स को दिया नहीं जा रहा है और नए राशन कार्ड्स को भी देने की जरूरत है और उस राशन कार्ड बनने के बाद गरीब आवाम का कई फायदा हो सकता है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताऊं। मिनिस्टर गाరు गौरव सभ्युలు కౌసర్ గారు చెప్పిన విధంగా India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000+ free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. हैदराबाद की वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने 4 अफराद को 3 करोड़ 35 लाख रुपए के हवाले से गिरफ्तार किया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के मातहत वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने 4 अफराद को हवाला की भारी रकम के साथ गिरफ्तार किया। आज सुबह टास्क फोर्स ने छापा मारा और 2 गाड़ियां कब्जे में ले ली, जिसमें 3 करोड़ 75 लाख 30 हजार हवाला रुपए बरामद हुए और 4 अफराद को रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि जराये से मौसूला इतला की बुनियाद पर हैदराबाद की टास्क फोर्स पुलिस ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर छापा मारा और 2 गाड़ियां, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और दूसरी होंडाई एसेंट को जब्त किया। बादशाह अंजनी कुमार ने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इम्पोर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बंजारा हिल में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके मुताबिक 2 गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई एक्सेंट के साथ कैश 3 करोड़ 75 लाख 30 हजार रुपए का कैश सीजर हुआ। इस ऑपरेशन में जो 4 लोग से ये सब चीज बरामद हुआ है, उनका डिटेल इस प्रकार है। ईश्वर दिलीप जी सोलंकी, जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं। हरीश राम भाई पटेल, जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं। अजीत सिंह आर धोदिया, ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं। और राठौड़ कनक सिंह नथुभा, ये सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया था, जिसके मुताबिक 2 गाड़ियों में ये 4 लोग स्कोडा शोरूम रोड नंबर 12 बंजारा हिल के पास डीसीपी टास्क फोर्स के लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें ये दोनों गाड़ी का इंटरसेप्शन हुआ। और उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ बॉम्बे के कंपनी का नाम भी है इसमें, पी विजय एंड कंपनी, और कुछ और भी नाम है जैसे कमलेश शाह नेटिव ऑफ हैदराबाद और इस तरह के लोग, दिनेश और गिरी। ये पूरी छानबीन, इनकी जानकारी, क्वेश्चनिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब शुरू होगी। हमारे तरफ से अब ये पूरा कैश अमाउंट, गाड़ी और ये 4 आदमी है, ये क्वेश्चनिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे ओएसडी राधाकिशन राव, इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू, एसआई रंजीत कुमार, मल्लिकार्जुन और टास्क फोर्स की पूरी टीम शामिल थी और इसके लिए हमारे तरफ से उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। कालापत्थर पुलिस ने एसएचओ कालापत्थर और उनकी टीम की ज़ेरे निगरानी में अंसारी रोड पर छापे मारे। तफसीलात के मुताबिक खुफिया मालूमात पर कालापत्थर पुलिस ने अंसारी रोड पर पीडीएस राशन के चावल के गोडाउन पर छापा मारा और 20 कुंटल पीडीएस चावल जब्त करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए सिविल सप्लाई ओहदेदारों के हवाले कर दिया। हैदराबाद की चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक ऑटो को पकड़ लिया और गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किए जा रहे राशन के चावल जो 3.5 कुंटल बताए गए हैं उसे जब्त कर लिया और एक केस दर्ज करते हुए ऑटो ड्राइवर को पूछताछ के लिए रिमांड में भेज दिया गया।
न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने सारे मुल्क में ऐसी वाहिद लसानी जामे का एजाज हासिल किया जिसे सरकर्दा अंग्रेजी जरीदा आउटलुक ने मरकजी जामियात की मुल्क की रैंकिंग में 24वां मुकाम अता किया है। उर्दू यूनिवर्सिटी मुसलसल दूसरे साल मरकजी जामियात की 25 सरकर्दा यूनिवर्सिटीज की फहरिस्त में शामिल हो गई है। आउटलुक ने आई केयर इदारे के साथ मिलकर हिंदुस्तान की सरकर्दा मरकजी जामियात में तालीमी व हकीकी आमदगी, सनत के साथ राब्ता और प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात, हुक्मरानी व दाखिले और तनों व रसाई जैसे मेयारात की बुनियाद पर यह सर्वे किया, जिसे आउटलुक वेबसाइट पर हाल ही में जारी किया गया। यूजीसी के मुताबिक हिंदुस्तान में इस वक्त 54 मरकजी जामियात हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट पर फिलहाल संस्कृत की 3, हिंदी की 1 और अंग्रेजी व बैरूनी अल्सनात की 1 मरकजी जामियात के नाम मौजूद हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौसम खान ने आज असेंबली में पानी की आलूदगी का मसला उठाया और हुकूमत से कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तजवीज करदा ज़र-इल्तवा मंसूबों को मंजूर किया जाए। देखिए मौसम खान का इस ज़मन में क्या कहना है। कंसर्न ऑफिसर्स को रब्त पैदा कर रहे हैं और उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कंप्लेंट को अटेंड नहीं किया जा रहा है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर सर, लास्ट 2 ईयर से मैं इस असेंबली में ठहर कर आपके सामने कह रहा हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वीक में 1 दिन की पानी की सप्लाई है सर। उसके बाद से आड़ा पहाड़ बोल के इलाका है, वहाँ पर एक SRDP के तहत एक रिजर्वेयर को हम प्रपोज कर चुके हैं और तकरीबन 3 साल हो चुका है। आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ, उसके अलावा कारवान में भी बाबा हकीम बाबा की दरगाह का ने भी एक रिजर्वेयर को प्रपोज किया गया है। आपके जरिए मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, जितने भी हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जितने हम प्रपोजल्स दिए हैं, आप इमीडिएटली सैंक्शन करिए और आवाम की तकलीफ को दूर करिए। शुक्रिया। దీక్ష గౌరవనీయులు మౌజం ఖాన్ గారు ఏదైతే మంచినీటి కొరత అదే రకంగా పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల గురించి ప్రస్తావించారు, నోట్ చేసుకున్న దీక్ష పరిశీలిస్తాం। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से यूजीसी नेट इम्तिहान 2020 की तारीख में 24 सितंबर तक तौसीक कर दी गई है। ये इम्तिहान पहले 16 सितंबर को मुनक़िद शुदनी था। एजेंसी के मुताबिक 16, 17, 22 और 23 सितंबर को दूसरे इम्तिहानात की वजह से यूजीसी नेट इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया। यूजीसी नेट के सब्जेक्ट और शिफ्ट के लिहाज से शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड, इम्तिहानात की तारीखें, रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर और दीगर मालूमात जल्द जारी की जाएंगी। मजीद तफसीलात वेबसाइट ugc.nta.nic.in से अनकरीब हासिल की जा सकती हैं। अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल एंड यूनानी रिसर्च सेंटर की जानिब से कोविड-19 वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए मुफ्त आइसोलेशन सेंटर, मुफ्त यूनानी अद्वियात व इलाज में बड़े पैमाने पर 50% डिस्काउंट का ऐलान किया है। चेयरमैन मोहम्मद आरिफुद्दीन जिलानी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ट्रस्ट की जानिब से गरीब, नादार, परेशान हालों की इमदाद व दादरसी की जाती है। खुसूसन अमराज के इलाज के लिए मियारी, वसी व अरीज तमाम तर जदीद तरीन असरी आलात टेक्नोलॉजी से लैस अस्पताल चलाया जा रहा। दवाखाने में मुख्तलिफ अमराज का माहिराना इलाज किया जाता है।
फिलवक्त मुल्क व रियासत में मोहलिक कोरोना वायरस की वबा का कहर जारी है। मोहलिक कोरोना वायरस का इलाज आज माशी मसला बना हुआ है, लेकिन अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल व यूनानी रिसर्च सेंटर आवाम की नब्ज का जायजा लेते हुए वाजिबी अखराजात पर मुयस्सर इलाज की सहूलत फराहम करता है। इसका मकसद आम आदमी पर आयद होने वाले जायद माली बोझ को हतल इम्कान कम करना है। सबसे पहले हम अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको एक बहुत बड़े खिदमत के लिए कबूल किया। अल्लाह से दुआ है, गुजारिश है कि अल्लाह ताला हम सबको इस खिदमत के अंदर इखलास के साथ तकमील तक काम करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है जिसका नाम है इखरा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। ये यूनिट है आई केयर हेल्थ और एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो हैदराबाद के अंदर काफ़ी सालों से खिदमत अंजाम दे रहा है और इस वक्त ये प्रोजेक्ट का अंजाम दे रहा है खिदमत कोलैबोरेशन के साथ अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ ये खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसके चेयरमैन हैं जनाब आरिफुद्दीन जिलानी नूरी चिश्ती खादरी साहब, जानशीन सिलसिला नूरिया, और हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं हैदराबाद दक्कन का एक मशहूर ग्रुप जिसका नाम है उम्मा ग्रुप, जिसके एक सरपरस्त जनाब मोहसिन साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कोशिश यही है कि इस वक्त में जो पैंडमिक चल पड़ी है कोरोना की बीमारी, इसका इलाज हो। हैदराबाद समेत रियासत के अजला में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से कई ज़खायर की सतह में इजाफा हो गया है। दरियाए गोदावरी में आबी सतह में इजाफे के बाद जिले निजामाबाद में वाक़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ के 16 दरवाजे खोल दिए गए और पानी छोड़ा जा रहा। इस तरह जिले करीमनगर के लोअर मानेरो डैम से भी 9 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। जबरदस्त बारिश की वजह से नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 15 गेट खोल दिए गए। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दरियाए कृष्णा के पानी के तनाज़े को हल किया जाए। सुरेश रेड्डी, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज ही ऐवान बाला के रुकन के तौर पर हलफ लिया, आज पहली मर्तबा राज्यसभा में इस मसले को उठाया। उन्होंने मरकजी वजारत आबी वसाइल से ख्वाहिश की कि वो दोनों रियासतों के दरमियान पाए जाने वाले इस मसले को हल करे। A member of the Council of States do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. आंध्र प्रदेश जिले कड़पा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने हुकाम को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर मशरकी इलाकों में जमा बारिश के पानी की निकासी करें और लोगों को परेशानी से राहत पहुंचाएं। पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से कड़पा शहर डूब गया है। डिप्टी वज़ीर आला अमजद बाशा ने लोहिया नगर, चिंचो कॉलोनी, ASR नगर, रामराजिव पल्ले, SBI कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फाइनेंस फंड से करोड़ों रुपए के सरफे से इलाके में सड़कों की तामीर के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। मुकामी लोगों ने शिकायत की है कि यहाँ सफाई भी नाकाफी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और सैनिटरी अमले को हिदायत की गई कि वो इन इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई की सरगर्मियां अंजाम दें। इन इलाकों में लोगों के तमाम मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। नामुर गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम की सेहत अब पहले से ठीक है। उनके फर्जंद SP चरण ने गुलकार की सेहत की मालूमात फराहम करते हुए एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स उनके वालिद को उठाकर बिठा रहे हैं और उन्होंने डॉक्टर से 15 तक 20 मिनट तक बातचीत भी की है। फिजियोथेरेपी का अमल भी जारी है। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा है कि अप्रैल महीने में चीन ने फौजियों की तैनाती में इजाफा कर दिया।
मई में कुछ मसाइल पेश आए तो जमीन पर बात की गई। कई मुकामात पर दरअंदाजी करने की कोशिश की गई, जिसके जवाब में फौज ने कार्रवाई करके ये वाज़ेह कर दिया कि फौजी और स्ट्रैटेजिक सतह पर जमूद को तब्दील करने की कोशिश मंसूर नहीं की जाएगी। 15 जून को वादी गलवान में पुरतशद्दुद तसादुम हुआ, जिसमें चीन को भारी नुकसान हुआ। तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की रुकन जया बच्चन ने मंशियात की लानत के मामले में पार्लियामेंट के ऐवान बाला में गैर जिम्मेदारी का इजहार किया। अपने बयान में बीजेपी के रियासती तर्जुमान आला के कृष्णा सागर राव ने कहा है कि जया बच्चन ने मंशियात की लानत की मजम्मत नहीं की, जिसने हिंदुस्तान भर के नौजवानों बशमूल उनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री में नौजवान अदाकार और अदाकारों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। उन्होंने कहा है कि जया बच्चन ने मंशियात पर इन्हिसार उसकी आदत और नौजवान बॉलीवुड, टॉलीवुड, कन्नड़ फिल्म अदाकारों की जानिब से इसके इस्तेमाल की मजम्मत नहीं की, जिनके नाम हाल ही में एनसीबी ने जारी किए हैं और यहाँ तक के बास को गिरफ्तार भी किया। Apart from the political people, I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट और आम आदमी पार्टी को आरएसएस और बीजेपी ने जमहूरियत के खात्मे और इस वक्त की यूपीए हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए तैयार किया था। राहुल गांधी ने प्रशांत भूषण के एक इंटरव्यू के जवाब में ये बात कही, जिसमें भूषण दावा किया था कि यूपीए हुकूमत को गिराने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन तहरीक को बीजेपी और आरएसएस ने फरोख्त दिया था। भूषण ने कहा है कि आंखों में दो चीजें हैं जिनके लिए मुझे अफसोस है। कोई ये नहीं देख रहा कि बीजेपी आरएसएस के जरिए ये तहरीक अपने सियासी मकासद के लिए कांग्रेस हुकूमत को गिराने और खुद को दोबारा इख्तिदार में लाना था। प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के बानी मेंबरों में से एक हैं। उन्हें 2015 में पार्टी से निकाल दिया गया था। भूषण आईएसी के मुमताज मेंबर भी थे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।